Hello, my dear kids. This is your SST Geography book, The Earth Our Habitat. We are going to read the lesson number 1, page number 2 of this lesson. The lesson name is, as we have read it in the first video, the page number 1 we have done, the Earth in the solar system. Now we are going to read the page number 2 of this lesson. Let's start with this lesson. The reading of page number 2. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. जैसे आपको पता ही है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को दूर से देखते हैं तो वो हमें बहुत स्मॉल दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है. हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट द ग्रेट हाइट. जब हम किसी एरोप्लेन को डिस्टेंस से देखते हैं, आसमान में जब हम फ्लाई करता हुआ एक एरोप्लेन देखते हैं तो हमें वो कितना छोटा अपने हाइट, ग्रेट हाइट से, जब बहुत ऊंचाई से उसको देखते हैं, बहुत ऊंचाई पे जब वो उड़ रहा होता है तो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. जैसे आप आसमान में देखते हो, आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे ना वेरियस पैटर्न्स, मतलब एक शेप्स बनाई होती है, पैटर्न्स बनाए होते हैं स्टार्स ने. ग्रुप ऑफ स्टार्स का एक पैटर्न, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया, ये पैटर्न बनाए होते हैं. स्टार्स एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे ग्रुप बनाए हुए स्टार्स ने, उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. जैसे ये जो ग्रुप ऑफ स्टार है, इनकी जो शेप, एक पैटर्न बनाया हुआ है, इस पैटर्न और शेप को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन. इस ग्रुप को, स्टार्स के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन. उर्सा मेजर एंड और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन. ऐसी कॉन्स्टलेशन का नाम क्या है? उर्सा मेजर या बिग बियर. वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकोगनाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द सप्तऋषि. एक बहुत ही ईजी रिकोगनाइज करने वाली एक कॉन्स्टलेशन का नाम सप्तऋषि है. सप्त 7 ऋषि सेजिस. सप्त का मतलब है 7, ऋषि मतलब सेजिस. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. ये एक 7 स्टार्स का ग्रुप होता है. ये हमें पिक्चर में दिख रहा है 7 स्टार्स का ये ग्रुप है, इसको बोलते हैं सप्तऋषि. ठीक है. इट इज़ दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ अ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन. ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही एक पार्ट होता है. इसको ही सप्तऋषि बोला जाता है, 7 तारों का एक समूह. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स. आप अपने किसी बड़े से या किसी नेबर से इन स्टार्स की कॉन्स्टलेशन के बारे में पूछ सकते हो, स्टार्स के ग्रुप के बारे में जान सकते हो. प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई. जो भी आसमान में प्लैनेट्स है और कॉन्स्टलेशन है, उनके बारे में आप अपने किसी बड़े से जान सकते हो. इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. पिछले जो पुराने समय होते थे, तब लोग डायरेक्शंस का, स्टार्स, किसी भी डायरेक्शन का कैसे पता करते थे? ड्यूरिंग द नाइट. नाइट में डायरेक्शंस का कैसे पता करते थे? विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. वो स्टार्स की मदद से डायरेक्शंस का पता कर लेते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. जो नॉर्थ में स्टार है वो नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. हमें पता जाता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ स्टार को देखकर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार. इसको पोल स्टार भी बोला जाता है. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. ये जो पोल स्टार है, ये एक ही पोजिशन में हमेशा स्काई में रहता है. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. हम इस पोल स्टार की जो डायरेक्शन है, जो पोजिशन है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? सप्तऋषि की मदद से. लुक एट फिगर 1.1. यू विल नोटिस दैट if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. ये देखो, जैसे हम जब सप्तऋषि को ढूंढ लेते हैं, सप्तऋषि को ढूंढना बहुत आसान होता है. सप्तऋषि के जो एंड वाले 2 स्टार हैं, इनकी डायरेक्शन में स्ट्रेट जब हम देखते हैं तो ये 3 स्टार्स के बीच में जो एंड पे जाके एक स्टार दिखता है, ये होते हैं पोल स्टार.
ऐसे हम इसको सर्च कर सकते हैं। इसको नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है। ये नॉर्थ डायरेक्शन को डिटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। हम नॉर्थ डायरेक्शन का इस स्टार से, पोल स्टार से पता कर सकते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है, हमेशा इसकी पोजीशन सेम ही रहती है। ओके नेक्स्ट, हाँ जी, उसके बाद सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो सिर्फ स्टार्स की लाइट्स के साथ ही शाइन करते हैं, चमकते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। उन जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको क्या बोला जाता है? प्लैनेट्स। उनको प्लैनेट्स बोला जाता है जिनमें अपनी कोई भी लाइट नहीं होती, ना ही कोई हीट होती है, ना ही कोई लाइट होती है, उनको बोला जाता है प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडर्स। ये जो प्लैनेट वर्ड है ये कहाँ से आया है? कि ग्रीक के वर्ड था प्लैनेटाई विच मीन्स वंडर्स, घूमने वाले। वंडर्स का मतलब है जो बहुत घूमते हैं। प्लैनेटाई वर्ड ग्रीक वर्ड है जिससे प्लैनेट शब्द बनाया है, जिसका मतलब है घूमना फिरना, घूमने वाले। ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। अर्थ हमारी जिसके ऊपर हम रहते हैं एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये सारी अपनी हीट एंड लाइट कहाँ से मिलती है इसको? सन से। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। जो हमारा नज़दीक का स्टार है। सन भी एक स्टार है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सन भी एक स्टार ही है। ये हमारा बिल्कुल नज़दीक का स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस। अगर हम अर्थ को किसी दूर डिस्टेंस से देखते हैं, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। इट विल बी अपीयर टू बी शाइनिंग। हम जब दूर से अपनी अर्थ को देखेंगे तो ये भी एक मून की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो मून है, जो चंद्रमा है स्काई में जो हमें दिखता है, ये भी एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का साथी है, कंपेनियन है। एंड मूव्स अराउंड इट। और ये इसके इर्द गिर्द घूमता है। ये मून जो है हमारी अर्थ का सैटेलाइट है और ये अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ऐसे ही और भी 7 प्लैनेट्स हैं जो अपनी हीट एंड लाइट कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। उनमें से कईयों के अपने मून भी हैं। जैसे हमारी अर्थ का मून है, ऐसे ही और भी जो प्लैनेट्स हैं उनके भी मून्स हैं। ठीक है। उसके बाद द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स। तो कुछ सन, एक तो सन हो गया, हमारा सूरज हो गया। 8 प्लैनेट्स मतलब 8 जो हमारे ग्रह हैं, जैसे हमारी धरती भी एक ग्रह है। सैटेलाइट्स जो इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, जैसे मून सैटेलाइट है। एंड सम सेलेस्टियल बॉडीज़, और कई सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी हैं नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स, जो आसमान में घूमते हैं। एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स, इन सब से क्या बन के क्या बनता है मिलके? नेक्स्ट पेज पे, फ्रॉम द सोलर सिस्टम। इससे सोलर सिस्टम बनता है। फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली। हम इसको क्या कहते हैं? सोलर फैमिली, जिसमें सारा कुछ आ जाता है, सारे ग्रह आ जाते हैं, सूरज और जो भी चमकदार चीज़ें आसमान में हमें दिखाई देती हैं, सैटेलाइट्स, जहाँ एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स, सारे के सारे क्या हैं? ये सोलर सिस्टम का ही पार्ट हैं। इसको हम सोलर फैमिली का कहते हैं। विद द सन एज इट्स हेड। जो सन है, जो सूरज है, इसका हेड है। तो हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।